हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है तो जो भी जनरेट होता है वेस्ट उसको कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसके बाद अगर रिकवरी प्लांट है रिसाइकल एंड रिकवरी तो उसके लिए प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो बेसिकली थर्मल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग हो सकता है अगर हमको कुछ उसमें से वैल्यूएबल्स रिकवर करने हैं, आइदर मटेरियल और एनर्जी if you want to recover, and ultimate disposal होता है after doing this processing. So processing of solid waste क्या होता है? वो होता है ऐसी सभी एक्टिविटी जो हम सॉलिड वेस्ट पे करते हैं टू प्रिपेयर इट फॉर द सब्सिक्वेंट रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। मतलब हमको रिसाइकलिंग एंड रिकवरी तो करना ही है वैल्यूएबल मटेरियल का फ्रॉम आवर सॉलिड वेस्ट, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करना ताकि उसका जो भी वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाए, जो भी हम रिकवर करने वाले हैं वो सब रिकवरी हो जाए और सबसे कम वॉल्यूम बचे फॉर द डिस्पोजल पर्पस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वॉल्यूम रिडक्शन करना। तो उसमें जैसे बेलिंग करते हैं उसमें कंप्रेस करते हैं एंड बाइंड करते हैं वेस्ट को, तो उसका वॉल्यूम कम होता है। श्रेडिंग मतलब बड़ी जो भी बल्कि मटेरियल है उसको स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल ब्लेड, मतलब उसको कट करके उसका साइज रिडक्शन एंड वॉल्यूम रिडक्शन करना। साइज रिडक्शन में भी श्रेडिंग आता है, उसके साथ साथ आप ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग भी कर सकते हैं, तो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम रिडक्शन, साइज रिडक्शन, देन वेस्ट का सेग्रीगेशन करना, क्योंकि अगर आप सेग्रीगेट नहीं करोगे तो रिसाइकलिंग एंड रिकवरी हो नहीं सकता, क्योंकि सब मिक्स वेस्ट का आप उसका प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। सो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में segregate करना is very essential part of solid waste management if you are going for the recovery and recycling. then component का भी separation करना पड़ता है। so जो भी component है normally in non biodegradable waste उसको सबको separate करके आपको उसका प्रोसेसिंग करना होता है। तो हैंड सॉर्टिंग, स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक मटेरियल कुछ है तो मैग्नेटिक सॉर्टिंग ये सब कर सकते हैं। एंड लास्ट में आता है रिसोर्स रिकवरी, मतलब एनर्जी या कुछ यूजेबल मटेरियल हमको रिकवर करना है और उसके लिए 3 टाइप का प्रोसेसिंग कर सकते हैं: केमिकल, बायोलॉजिकल एंड थर्मल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स दिए हुए हैं। दिस इज रिगार्डिंग बेलिंग, हाउ दिस साइज रिडक्शन हैज टेकन प्लेस, उसको फिर बाइंड कर दिया गया है। देन हियर यू कैन सी दिस इज श्रेडिंग मशीन, जो भी बड़ा साइज का वेस्ट था उसको छोटे छोटे पार्ट पे कन्वर्ट कर दिया गया है। हियर यू कैन सी दिस इज द श्रेडिंग मशीन, उसका ये ब्लेड्स, और दिस आर द मशीन्स रिलेटेड टू क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सो इसका मेजर पर्पज है वॉल्यूम एंड साइज रिडक्शन, बेलिंग, श्रेडिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड segregation. This is most important part, and component separation. So normally wet and dry waste में bifurcate किया जाता है. So dry waste and wet waste. So wet waste is generally organic in nature and dry waste is generally inorganic in nature. So इसमें individual component का भी sorting किया जाता है जिसे separation बोला जाता है, जैसे मेटल, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास। तो इन सब का सेपरेट रिसाइकलिंग और रिकवरी कर सकते हैं। और ये जो वेट वेस्ट है उसको भी हम काफ़ी अच्छा रिकवरी कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। कौन सी मेथड आप अडॉप्ट करते हैं उसके ऊपर है। सो वेस्ट सेग्रीगेशन एंड कंपोनेंट सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग। सो हियर यू कैन सी इन इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दे आर हैविंग दिस वेस्ट रिकवरी प्लांट। तो कैसे मैनुअल सॉर्टिंग हो रहा है, फिर मशीन से सॉर्टिंग हो रहा है एंड सेपरेशन हो रहा है। एंड हियर दिस काइंड ऑफ मशीन, उसमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट दे आर सेपरेटेड एंड रिकवरी कैन बी डन। सो अभी जब प्रोसेसिंग की बात करते हैं फॉर द रिसोर्स रिकवरी, 3 मेथड्स हैं: केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड थर्मल। सो टुडे विल टॉक अबाउट ओनली केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग में केमिकल यूज होते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू वेरियस यूजेबल प्रोडक्ट्स सच एज ग्लूकोज, सिंथेटिक ऑयल, गैसेस वगैरह। सो जैसे कोई भी वेस्ट है जिसपे अगर सेल्यूलोज है लाइक पेपर, तो उसमें से हम ग्लूकोज रिकवर कर सकते हैं बाय सम केमिकल मेथड्स। Then converting vegetable or any animal oil into biodiesel. So this is also one of the chemical conversion by which we can convert our organic waste into biodiesel. So ये chemical processing के example है. In the next class we will discuss about thermal as well as biological processing. So अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, share with the other students, and also subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Yeah, thank you.